मेरठ की हत्यारिन मुस्कान। उसने अपने पति को मारने से पहले और मारने के बाद ऐसे ऐसे जाल बुने कि शुरुआत में बस सब फंसते चले गए, चाहे मुस्कान के घर वाले हों या सौरभ के घर वाले। तभी तो मुस्कान ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी अपना घिनौना खेल जारी रखा। अपने पति की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करने के बाद उसे एक प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट से सील करने वाली मुस्कान इतनी शातिर थी कि वो पति को मारने के बाद जब अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ घूमने गई तो अपने पति का फोन साथ लेकर गई और समय समय पर बारी बारी से सौरभ अपने घर वालों से नॉर्मल व्हाट्सएप पर चैट करती रही ताकि किसी को हल्का सा भी शक ना हो। इसी कड़ी में उसने सौरभ की बहन चिंकी राजपूत से भी बात की। मुस्कान ने सौरभ बनकर सौरभ के फोन से उसकी बहन चिंकी से चैट की और ये तक पूछा कि होली पर घर आएगी क्या, जिसके बाद सौरभ की बहन ने उससे ये पूछा कि तुम घूमने गए तो अपनी बेटी को लेकर क्यों नहीं गए, जिस पर मुस्कान ने सौरभ के फोन से लिखा कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है इसीलिए उसे नहीं लाया। और तो और जरा हत्यारिन मुस्कान की बेशर्मी तो देखिए। अपने पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतारने के बाद उसने सौरभ की बहन को होली तक विश किया, पार्टी की बातें भी की, जिसकी चैट जब सामने आई तो मुस्कान के शातिर होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। वहीं अपने भाई को खो देने वाली चिंकी राजपूत को तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ कि उसके भाई का मर्डर हो गया है, वो मानने को ही नहीं तैयार थी। और तो और उनका यह भी आरोप है कि मुस्कान पहले भी एक लड़के के साथ घर से भाग चुकी है। कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी जैसी मैं पहुँची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने की थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा है उन्होंने हड़प लिया। आपको बता दें कि मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत लगभग 10 साल पहले मास्टर कॉलोनी की रहने वाली मुस्कान से मिले। दोनों में प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने लव मैरिज कर ली, जिसके बाद सौरभ नौकरी के लिए लंदन गए और मुस्कान का अफेयर साहिल शुक्ला से हो गया और उसी के साथ मिलकर 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों ने मिलकर शव के टुकड़े किए और शव के टुकड़े एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिए। बताया जा रहा है कि हत्या की प्लानिंग पहले से थी। तभी साहिल एक सीमेंट का बैग लेकर मुस्कान के घर पहुंचा था और फिर सीमेंट को पानी में घोलकर ड्रम में भर दिया गया। सूत्रों की माने तो मुस्कान और साहिल नशे के लिए ड्रग्स भी लेते थे। फिलहाल इस मामले को जानकर हर किसी की रूह कांप गई है। देखना होगा कि आखिर अभी और कितने खुलासे इस मामले में और होते हैं। वैसे आप क्या कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।